से कहते हैं। देखिएगा एक बार मेरी आवाज़ सुनाई आ रही क्या? पहले इसके ऊपर जाइए। आई होप यदि आवाज़ सुनाई दे रही है तो अपन आगे चलते हैं और आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मैं आपके साथ में कंसल्ट करूँ उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, कुछ दिनों बाद में आपका डे आने वाला है, बाल दिवस 14 नवंबर। जैसे आप लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि टीचर डे आए, वैसे हम लोग हमारे बच्चों के लिए बाल दिवस देखते हैं कि बाल दिवस कब आए या वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो कि निकल चुका है वो कब आया। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा एक ऐसा टॉपिक करा रहा हूँ जो कि काफ़ी फेमस है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। यदि आप थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर भी जाते हैं और हिस्ट्री में आर्किटेक्चर के ऊपर जाते हैं, स्थापत्य कला, तो उस स्थापत्य कला का भी ये क्वेश्चन आता है। ये जो आप अभी आज की स्लाइड देखेंगे ये आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, राजस्थान के पेपर जो आप रिट देते हो और उसमें भी जिसके पास में साहित्य है, लिटरेचर या हिस्ट्री है, उनके ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। क्योंकि इसमें ये आता है किस राजा ने बनाया, ये किस शैली का है, नागर शैली का है, द्रविड़ शैली का है, कौन सी शैली का है। इसमें शैली पूछते हैं, शैली के अलावा पूछ लेते हैं कुछ शैली की क्या क्या विशेषता है। और नॉर्मल जब बैंक एसएससी में लगते हैं तो ये आता है कि भाई दिल्ली में कौन सा टेम्पल है, लोटस टेम्पल को और किस नाम से जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल दूँ, या जगन्नाथपुरी जो है वो वहाँ कौन से भगवान विराजमान है, उस यात्रा को किस नाम से जानते हैं। रथ यात्रा तो दुनिया जानती है बट इसको कलेवा यात्रा के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन आ जाता है कि बर्फानी बाबा के नाम से किसको जानते हैं, अमरनाथ। या क्वेश्चन आता है केदारनाथ कौन सी नदी किनारे स्थित है। या क्वेश्चन आता है कि ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में कितने स्थित है, तो उसमें दो अपन को ज्योतिर्लिंग याद करने पड़ते हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। या क्वेश्चन आ जाता है कि नागेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। या द्वारका का लग जाता है गुजरात वाला। या हो सकता है कि जो केरला का काफ़ी फेमस मंदिर है पद्मनाभ, उसके बारे में आ जाता है, पद्मनाभ मंदिर कहाँ स्थित है। मेरी बात समझ रहे हैं। या क्वेश्चन आ जाता है तमिलनाडु के मंदिर का, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। ठीक है, या आपका कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस स्लाइड के बाद में आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप किसी को इन मंदिरों के बारे में बता सकते हैं कि मैं इस राज्य में जाऊंगी तो ये मंदिर जरूर देख के आऊंगी। हालांकि ऐसे काफ़ी मंदिर है लेकिन अपन फेमस मंदिर को देखेंगे। जैसे आपको फ्रंट के अंदर लोटस टेम्पल नजर आ रहा है, बर्फानी बाबा नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ और मंदिर अलग अलग शैली के हैं। पहले शैलियाँ देखेंगे सबसे पहले। ये भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे के अंदर मैंने इसलिए आपको लिखा है कि सबसे ज़्यादा अमरनाथ मंदिर पूछा जाता है। ये अमरनाथ मंदिर है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये अमरनाथ मंदिर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है, बर्फानी बाबा के नाम से जानते हैं इसको। अमरनाथ की यात्रा होती है, काफ़ी फेमस होती है। उसके बाद ये उत्तराखंड का केदारनाथ आता है। केदारनाथ जो होता है, क्वेश्चन आता है मंदाकिनी नदी किनारे स्थित। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछा गया है। कौन सी नदी किनारे स्थित है, मंदाकिनी। क्वेश्चन आता है मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है तो आपका आंसर क्या होता है, केदारनाथ। क्या होता है, केदारनाथ। और यहीं पर ही उत्तराखंड में बद्रीनाथ भी है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। कौन करते हैं, भगवान विष्णु। और ये बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है, अलकनंदा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये मंदाकिनी नदी ये पूछा गया बेटा, अलकनंदा नदी दोनों पूछे गए ताकि मैं आपको नदियों के साथ में भी कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद यदि मैं उत्तराखंड का ही एक और देखता हूँ तो वो आता है तुंगनाथ। कौन सा मंदिर आता है, तुंगनाथ। ये ऐसे क्वेश्चन भी आए, तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। अब तुंगनाथ तो कभी पॉपुलर आपने सुना ही नहीं, क्योंकि हो सकता है आपने सुना ही नहीं हो, तो वही क्वेश्चन अधिकतर लगते हैं, तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। या काशी विश्वनाथ, ये तो फेमस है क्योंकि ये तो वाराणसी कहलाती है। ठीक है ना, काशी क्या कहलाती है, वाराणसी। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, नरेंद्र जी मोदी। और ये गंगा नदी किनारे स्थित है। कहाँ नदी स्थित है, गंगा नदी। काशी विश्वनाथ बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा ये वाला मेरा क्वेश्चन है ताड़कनाथ, क्योंकि ताड़का वन यहाँ पे था ना। कौन सा वन था, ताड़का वन। ताड़का आपने देखा होगा, यदि आपने रामायण देखी हो तो जिसमें विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वीकेंड से राक्षसों का वध करने के लिए, खर और दूषण का वध करने के लिए लेके जाते तो रास्ते में ताड़क वन आता है और ताड़क वन में किसको मारते हैं, ताड़का को। तो उसी से ये तारकनाथ मंदिर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये असम है, यहाँ पे कामाख्या मंदिर है, ये भी कई बार पूछा गया। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, असम। और नदी जो आती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आती है। कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये तारकनाथ मंदिर जो है वो गंगा नदी आ जाएगा यहाँ पे। कौन सी नदी आ जाएगा, गंगा नदी। ऐसे ही ये लिंगराज पुखराज सर का परमानेंट क्वेश्चन है।
लिंगराज टेम्पल कहाँ स्थित है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। यहीं पे आपको पुरी पास में मिल जाएगा। पुरी में जगन्नाथपुरी का मंदिर है। कौन सी मंदिर है? जगन्नाथपुरी, जो शंकराचार्य की 4 धाम है। ध्यान से सुनना, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य की 4 पीठ। 4 पीठ यदि आपको याद है तो पहला क्वेश्चन तो ये भी हो जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी में लगा हुआ क्वेश्चन, रेलवे में भी ये लगा था। क्वेश्चन ये पूछा था, उपरोक्त में से कौन सी शंकराचार्य पीठ में शामिल नहीं है? तो शंकराचार्य की जब आपको 4 पीठ याद होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो आपको अपने आप वो क्वेश्चन एलिमिनेटेड हो जाएगा। जैसे इधर चलते हैं, देखिएगा कौन कौन सी। ये जो मैंने आपको यहाँ बद्रीनाथ बताया ना, इस बद्रीनाथ को आप यूँ कर लीजिए, ये बद्रीनाथ जो है वो आपके शंकराचार्य की उत्तर की पीठ है। कहाँ की पीठ है? उत्तर की ब्रांच। कई बार क्वेश्चन आता है, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य की उत्तर भारत की पीठ का मंदिर कौन सा है? आंख बंद करके आप बद्रीनाथ कर दीजिए, बिल्कुल सही जाएगा। डाउट क्लियर है? उत्तर के बाद चलते हैं दक्षिण। दक्षिण में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वर। आपको पता है ना, भगवान श्री राम ने अपने हाथ से एक शिव जी की शिवलिंग की जो प्रतिमा स्थापित करी थी, वो रामेश्वरम कहलाता है। और ये रामेश्वरम आता है तमिलनाडु में। कहाँ आता है? तमिलनाडु। ये दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य की प्रधान पीठ है। उत्तर की तो कौन सी हो गई? बद्रीनाथ। दक्षिण की कौन सी हो गई? रामेश्वरम। कौन सी हुई? रामेश्वरम। उसके बाद में ये जो मैंने जगन्नाथपुरी बोला, ये पूरव की पीठ है जो उड़ीसा में स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु यानी जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र के साथ और बहन सुभद्रा के साथ में कलेवा यात्रा करने के लिए नानी के घर जाते हैं, जिसको अपन रथ यात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रथ यात्रा। तो ये रथ यात्रा पुरी के अंदर स्थित है, और पुरी जो आता है वो उड़ीसा में आता है, और ये शंकराचार्य की पूरव की प्रधान पीठ है। तब तक 3 पीठें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यानी उत्तर में चलता हूँ तो आता है बद्रीनाथ, दक्षिण में चलता हूँ तो आता है रामेश्वरम, और पूरव के अंदर चलता हूँ तो पुरी। पूरव में क्या आता है? पुरी, है ना। अब पश्चिम के अंदर चलते हैं तो यहाँ गुजरात में इस जगह है द्वारका। द्वारकाधीश बैठे हुए यहाँ पे, द्वारका। ये भी भगवान हम कह सकते हैं जगत पिता शंकराचार्य की जो है वो पश्चिम की पीठ है। तो ये 4 पीठें आपको याद हो गई। ऊपर आएगा बद्रीनाथ, नीचे आएगा कौन सा? आपका रामेश्वरम। तो आप इसको यूँ कह सकते हैं, बद्रीनाथ का बै, रामेश्वरम का रा। ठीक है ना। पुरी का पू और द्वारका का द्वा। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? तो ये बद्रीनाथ तो उत्तर में चला जाएगा, रामेश्वरम दक्षिण में आ जाएगा, पुरी जो है वो आपका पूर्व में आ जाएगा, और पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? द्वारका। ये 4 पीठें यदि याद है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कौन सी नहीं है। डाउट क्लियर? क्लियर। उसके बाद में जो कुछ मेन मंदिर आते हैं, ये कई बार लगता है, कोटिंगलेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है? ये आता है कर्नाटका में। कहाँ स्थित है? कर्नाटका। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पे, उसको विद फोटो देखते हैं। तो पहले फोटो देखने से पहले मैं आपके लिए बता दूं, मंदिर जो था हम कह सकते हैं भक्ति आंदोलन, यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन जो है, कहते हैं कि भक्ति जन्मी दक्षिण में और उत्तर में लेकर आया रामानंद। उत्तर में कौन लेकर आया? रामानंद जी। तो भक्ति अधिकतर दक्षिण में ही जन्मी, आपके लिए बता दूं। और पहले के लोग जो भक्ति करते थे वो 2 भगवान की करते थे, एक विष्णु की और एक शिव की। और जो शिव की करते थे और विष्णु की करते थे, उनको शिव वालों को तो नैनार बोलते थे। क्या बोलते थे? नैनार। और विष्णु की करने वाले को अलवार बोलते थे। क्या बोलते थे? अलवार। ये 2 भक्तियों के कई बार पूछ लेते हैं कि अलवार कौन कहलाते थे और नैनार कौन कहलाते थे। पहले इस चीज को समझिए, क्योंकि ये समझते आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। नैनार, इसको इस तरह से लेके पूरा नैन और फिर नार करना, ये नैनार राइट है, ये गलत है। अलवार वाले जो होते थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और नैनार जो होते थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो शक्ति की भी क्या करते थे? पूजा करते थे, जिसमें आती थी देवी। क्या आती थी? देवी। ये तो मैं हिंदू संप्रदाय की बात कर रहा हूं। हालांकि उस समय तक कई लोग तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम शब्द ही नहीं था। उस समय हिंदू मुस्लिम शब्द ही नहीं था, ये तो राजनीति में लेके आया गया। तो कई लोग ये भी बोलते हैं। तो उसमें तो भक्ति जो होती थी वो संत और संप्रदाय होते थे, वो इनकी पूजा करते थे। भगवान की विष्णु की पूजा करने वाले को जो है वो अलवार कहते थे, भगवान शिव की पूजा करने वाले क्या कहलाते थे? नैनार। नैनार जो होते थे उसमें भी एक स्पेशल जाति होती थी जिसको बोलते थे लिंगायत। क्या बोलते थे? लिंगायत। कर्नाटक के अंदर काफी लिंगायत रहते हैं, है ना। कर्नाटक में सर्वाधिक लिंगायत रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कहाँ रहते हैं? कर्नाटक में। तो इनको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं 3 शैली बताना चाहूंगा
टेम्पल का आर्किटेक्चर किस हिसाब से तैयार होता था और वो किस रीजन के अंदर मिलता है। यदि आप भारत के नॉर्दर्न रीजन के अंदर जाते हैं तो उधर नागर शैली मिलेगी। कौन सी मिलेगी? नागर। देखो एन से एन कर लेना, बिल्कुल सही जाएगा, एन नॉर्दर्न एन नागर, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। और ये नागर शैली के मंदिर के स्टाइल देखिएगा, यहां मैंने आपके लिए बताइए। ऐसे मंदिर आपने उत्तरी भारत में काफी देखे होंगे, देखे नहीं देखे? इस मंदिर की मेन विशेषता क्या थी? ऊपर ऐसे गुंबद होता था, देखो नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको जो है हेमिस्फीयर टाइप की, यानी हम कह सकते हैं अर्ध गोलाकार टाइप का ऊपर गुंबद होता था। किस टाइप का होता था? हेमिस्फीयर टाइप का। और यहाँ पे भगवान गर्भगृह होता था। इस गर्भगृह के अंदर कौन विराजमान रहते थे? भगवान की मूर्ति। इसको नागर शैली बोलते थे। कौन सी शैली बोलते थे? नागर। फिर एक द्रविड़ शैली। अब नाम से आपको द्रविड़ आती पता चल गया होगा, तमिलनाडु साइड के नाम है, तो साउथ के नाम है, तो ये पता चल गया कौन सी वाला हो गया? सदर्न रीजन। ये रहा आपका द्रविड़ शैली। इसमें और इसमें आप अंतर देखिए, यहां पे हेमिस्फीयर टाइप का रहेगा और ऊपर एक गुम्बद रहेगा लंबा, आप देख रहे हो, जिसपे पताका भी टाकी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कहलाता है द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली अधिकतर कहां चलती थी? दक्षिण भारत में। कहां चलती है? दक्षिण भारत। और हमारे यदि राजस्थान में आपको द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर देखना है तो आप जाइए सुजानगढ़। कहां जाइए? सुजानगढ़। सुजानगढ़ के अंदर भगवान वेंकटेश मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भगवान, अब वेंकटेश्वर आते आपके दिमाग में आ गया, साउथ का ही है। तो राजस्थान में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर जो है वो सुजानगढ़ मिलेगा। जब चूरू सुजानगढ़ अपन जाते हैं तो चूरू सुजानगढ़ में भगवान जो वेंकटेश का मंदिर है वो एकमात्र राजस्थान में द्रविड़ शैली का है। अधिकतर इधर नागर शैली के ज्यादा मिल जाएंगे। किसके मिल जाएंगे? नागर। और एक शैली जो कहलाती है जो कि डेक्कन रीजन के अंदर होती है, डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया में, उसको वसरा के नाम से जानती है। ये वसरा स्टाइल है। आपने ऐसे वसरा स्टाइल के काफी मंदिर देखे होंगे। तो हमने 3 प्रकार के आपको आर्किटेक्चर बताए, एक नागर, एक द्रविड़ और तीसरा वसरा। नागर का एन से एन कर देंगे, द्रविड़ को एस से जोड़ देंगे। रही बात आपकी वीकेंड से वसरा, तो वसरा जो होगा वो दक्कन रीजन, जिसको कहते हैं डेक्कन रीजन, जहां डेक्कन प्लेटू है। कहां पर है? डेक्कन प्लेटू, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार वाला जो ट्रायंगल वाले स्टेट है, यानी झारखंड से मैं इधर लेके जाऊं तो एमपी से भी आगे, और नीचे ले जाऊं मैं कहां तक? तेलंगाना तक, और तेलंगाना से वापस उड़ीसा लेते हुए ऊपर आ जाऊं तो जो ट्रायंगल बनेगा वो पूरा एरिया कौन सा कहलाता है? डेक्कन रीजन। तो उधर जो मंदिर मिलेंगे वो वर्षा वाले मिलेंगे। तो 3 शैली आपको पक्का चल गई। चलो थोड़ा इसको और डिटेल से ले ले, हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आ जाए, तो आप क्या लिख के आओगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें विकेट उठते हैं कि उस शैली की क्या विशेषता है। वो क्या करता है, आपको शैली स्क्रिप्ट जो होता है आर्किटेक्चर की, उसकी विशेषता पूछ लेता है, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं। नागर शैली का मंदिर हमने अभी अभी 2 मिनट पहले देखा था, जो अधिकतर नॉर्थ इंडिया में होता है। तो पहला तो यही आता है, उत्तर भारत की मंदिर की वास्तुकला शैली किस प्रकार की शैली है? तो आपका आंसर क्या होगा? नागर शैली। कौन सा होगा? नागर। सेकंड आता है, हमने देखा था मंदिर के ऊपर याद करो, शिखर, जिसको अपन टावर बोलते हैं, सीधी रेखाओं में था या नहीं था? क्या आपको लगा कि वो हेमिस्फीयर टाइप का था? बिल्कुल कैसे था? इस तरह से, सीधी रेखा की तरह। एक बार वापस देखें इन तीनों को आप अपने नजर, देखिए सीधी रेखा है, ये ऐसे नहीं है हेमिस्फीयर टाइप की। और ये थोड़ा इसमें आप देखिए तो इसमें टेपर दिया गया है, इसमें टेपर कम है, सीधी है। तो ये भी एक विशेषता होती है। आप किसी मंदिर का गुम्बद देख के पहचान सकते हैं कि इस मंदिर के अंदर जो आर्किटेक्चर वो किस टाइप का किया गया होगा। जैसे मैं हूं, मैं किसी मंदिर में जाता हूं तो मेरी नजर सीधी ऊपर पड़ती है इसके ऊपर कि किस टाइप का इसका गुम्बद है। देखो तो सही, सीधी रेखा का है तो मुंह से एक ही निकलता है, नागर शैली। कौन सी शैली? नागर। हेमिस्फीयर टाइप का के ऊपर गुम्बद लगता है तो मुंह से एक ही निकलता है, द्रविड़ शैली। क्या निकलता है? द्रविड़। और थोड़ा टेपर होकर ऐसे बहुत लंबा मुकुट टाइप का हो जाए तो वह कौन सी हो जाती है? वर्षा शैली। इस तीनों को आपको राइट करना है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुना। अब क्वेश्चन आता है, सर गर्भगृह क्या होता है? तो देखिएगा, गर्भगृह जो होता है ना, वो जगह कहलाता है जहां पर भगवान विराजमान रहते हैं। तो इसके बिल्कुल ऊपर, जैसे मैं आज यहां विराजमान हूं, तो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, वो एक लाट यानी आमलक होता है। बिल्कुल सीधी जाएगी रेखा, जो भगवान की चोटी होती है ना, वहां से बिल्कुल क्या जाएगा? एक लाट की तरह जाएगा। इसका एग्जाम्पल परमानेंट क्वेश्चन आता है खजुराहो का। कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? एसएससी का हर तीसरी बार रिपीट होता है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंदरिया महादेव। अब आपके लिए कंदरिया महादेव है, मेरे लिए तो कांदा महादेव है। प्याज को क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? कांदा। क्या बोलते हैं? कांदा। अब कांदे महंगे हैं, अब कांदे को खोजो भाई, कहां पे कांदे? जमीन में उगते ना कांदे,
कांदे कहाँ उगते हैं? जमीन में। हमारे तो कांदे की खेती निकालने के बाद में हम तो उसमें हाथ डाल के निकालते थे मूंगफली की तरह। क्या पता एक दो कांदे मिल जाए। क्या मिल जाए? एक दो कांदे। तो कांदे खोजो, खोजे से क्या आएगा? खजुराहो। क्या आएगा? खजुराहो। और बताइए खजुराहो की शैली बिल्कुल अलग है या नहीं? और खजुराहो कहाँ आते हैं? मध्य प्रदेश। आता नहीं आता है? परमानेंट पुखराज सर का क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव किस शैली का है? तो मध्य प्रदेश इसके मुंह से निकल गया, तो वहां क्या ये डाउट रहता है? मध्य प्रदेश तो मिड में है। अब ये उत्तर माना जाएगा या दक्षिण? या हो सकता है सर वो दक्कन का पठार भी तो आ रहा है, तो फिर इसको वर्षा वाली तीनों शैलियां दे देते हैं। तो उसमें से अपन को राइट नागर करके आना है। क्या करके आना है? नागर। ठीक है। एक सूर्य मंदिर आपने देखा होगा जो खजुराहो वीकेंड से कोणार्क में है। कहां पर है? कोणार्क। 10 रुपए के नोट के पीछे सूर्य टेम्पल है, कोणार्क, उड़ीसा। कहां स्थित है? उड़ीसा। ये दोनों के दोनों मंदिर कई बार पूछते हैं किस शैली के हैं, तो आप आंख बंद करके नागर करके आ जाइए। अब यहां पे भी ये समझ में नहीं आता सर, उड़ीसा तो बिल्कुल ही पूर्व साइड में हो गया, फिर इसको कैसे माना जाए? तो इसको भी कौन सी शैली मानी जाती है? नागर। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो उसका गुंबद इसी टाइप का मिलेगा, इसका गुंबद इसी टाइप का मिलेगा जो नागर शैली से मिलता है। तो मेरे क्वेश्चन 2 हुए, कोणार्क और साथ में कंदरिया। और आप देखिएगा दोनों में क्या आ रहा है? कोणार्क सन टेम्पल में भी क्या आ रहा है? कै। कंदरिया में भी क्या आ रहा है? कै। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है नागर शैली का है, और कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में स्थित है वो भी कौन सी शैली का है? नागर शैली का है। नाउ वी कम टू द द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली के मंदिर जो होते हैं वो साउथ में होते हैं। किधर मिलेंगे? साउथ भारत की तरफ जाएंगे। अब ये मेरा ध्यान रखना, जो गुंबद का अंतर है मंदिर में, जो गुंबदाकार जो गोपुरम कहलाता है, क्या कहलाता है? गोपुरम। ये मुख्य द्वार होता है। वहां पे आपने नोट करा तो मेन गर्भगृह होता है, और इसमें क्या होता है? मुख्य द्वार। गर्भगृह जो अंदर वाला, और इसमें मुख्य द्वार। मैं एक बार फिर लेके जा रहा हूं ताकि आपको दोनों में अंतर समझ में आए। ये गर्भगृह अंदर की साइड में जाने के बाद इसकी चोटी से मिलेगी भगवान की, और ये मुख्य द्वार से स्टार्ट हो जाता है। आप नोट कीजिएगा, किससे स्टार्ट हो जाता है? मुख्य द्वार से। इसलिए मैं वापस इन दोनों को इतना डिटेल बता रहा हूं। वो क्वेश्चन आता है, मंदिरों में गुंबद का गोपुरम, मुख्य द्वार और पिरामिड के आकार के शिखर होते हैं, ऐसी शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़। क्या बोलते हैं? द्रविड़। और प्रवेश द्वार को ये लोग क्या बोलते हैं? गोपुरम। गोपुरम। गोपुरम का मतलब क्या होता है गुरुजी? पहले ये बताइए। गाय के आकार का, गौमुख आकार का गोपुरम। अंदर जाइए और वहीं से इनका गुंबद स्टार्ट हो जाता है। गर्भगृह से होता है, वो कौन सी शैली होती है? नागर। और जो मुख्य द्वार से स्टार्ट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? गोपुरम। आप देखिएगा हेमिस्फीयर जो होता है वो जगह ज्यादा घेरता है, तो वहीं से स्टार्ट हो गया ना, जहां से मुख्य द्वार स्टार्ट हो गया। और गर्भगृह के ऊपर विमाना होती है, और चारों ओर विमाना आपने देखा ऊपर लगा हुआ था एक गुंबद, जिसके ऊपर अपन क्या लगता है? पताका। पताका को विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान। याद कीजिएगा, रावण के पास में भी एक खुद का विमान था, पुष्पक विमान। कौन सा विमान? पुष्पक। तो इसमें विमाना होती है, चारों प्रकार दीवारें होती है, चारों ओर बिल्कुल होती है सब। उदाहरण है, मेरा क्वेश्चन है परमानेंट आता है तंजावुर का। ये तंजावुर जो आप देखिएगा मीनाक्षी में, दोनों के दोनों तमिलनाडु है। दोनों के दोनों कौन है? तमिलनाडु। आपने देखा होगा तो इधर पांड्या, चोल, ये नाम सुने क्या? राजवंश। एक मूवी आई थी, मुझे याद है, इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन थी, अभी कुछ समय पहले आई थी, कावेरी के प्रति, पोन्निवल सेलम। पोन्निवल सेलम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, 2 निकले थे उसके पार्ट। उस मूवी को मैं देखने के लिए गया था, क्योंकि उसमें तंजावुर के बारे में बताया गया था, और उसमें पांड्या और चोल के बारे में बताया गया था, पूरी हिस्ट्री थी। कभी फ्री रहो तो मूवी देखना, आपको समझ में आएगी वो मूवी किसके बारे में है। तो वहां की साउथ साइड की उस समय कैसी इतिहास थी, उसको यदि देखना है तो मूवी में पिक्चराइज वैसा किया गया है। आप देखोगे तो आपको अजीब सा दिखेगा, उनके मुकुट, उनकी वेशभूषा, उनके साड़ी वगैरह कैसे पहनते थे, उनके त्योहार क्या होते थे, उस मूवी में सब दिखता है। तो कभी जाओ तो पोन्नेली सेलम करके है, क्योंकि पोन्नेल जो है वो कावेरी का निकनेम है। कावेरी का क्या है? निकनेम। तो निकनेम जो था, पोन्नी नदी के नाम से जानते हैं कावेरी को, तो उसके नाम से मूवी बनी थी। पीएस नाम दिया था उसका शॉर्ट में। क्या नाम दिया था? पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। ऐश्वर्या राय बच्चन ने उसमें डबल रोल प्ले करा। एक ऐश्वर्या राय बच्चन उसमें दिखाया कि मर गई, और दोबारा आया तो वो कैसे जिंदा हो गई, तो उसकी कहानी वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये तंजावुर के जो है वो ब्रह्मदेश्वर मंदिर परमानेंट आता है तंजावुर, और तंजावुर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और दूसरा तो काफी फेमस टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल का आता है मदुरै, और मदुरै कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तो इसकी भी, ये दोनों के दोनों कौन सी शैली के आएंगे? द्रविड़। कौन सी शैली के? द्रविड़। चलते एक और वेसर को। किसको चलते हैं? वेसर। देखो वेसर आपने लिया तो 2 in 1 हो गया, उत्तर भी आ गया और दक्षिण भी आ गया। दोनों शैलियों का कंबाइंड मिश्रण है।
यानी मैं कहता हूं नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मैं जोड़ दूं तो कौन सी शैली बन जाएगी? बेसर शैली। आप उसमें नोट कीजिएगा, मैं तीसरा मंदिर वापस दिखा रहा हूं, तीनों के गुंबद की तरफ ध्यान दीजिएगा। तीनों के गुंबद ऐसा लगता है हाँ सर दोनों को मिक्सअप होके बनाया कि थोड़ा तो गोल शेप आ रहा है, थोड़ा सीधा शेप आ रहा है, इसलिए टेपर दिया गया है। और सर यहां देखिएगा ऊपर पताका का स्थान नहीं था, या पताका का स्थान है, और यहां पताका का स्थान है, लेकिन इससे कंपेयर करें तो क्या है? छोटा है। पहले वाले में पताका नहीं है। और यही क्वेश्चन राजस्थान जीके में कई बार पूछा गया कि जिसके पताका का स्थान ही नहीं होता वे शैली क्या कहलाती है? नागर शैली। कौन सी शैली कहलाती है? नागर शैली। नाउ वी कम टू द पॉइंट। तो चलते हैं, पहले इस शैली को देख लेते हैं, वेसर शैली को। वैसे एक चीज बताऊं आपको, ये वेसर है ना, इसके यदि मैं यो कर दूं ना वेसरी, तो ये नाक में पहनने वाला आभूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाक का आभूषण। नाक में पहनने का महिलाओं के द्वारा आभूषण बेसरी कहलाता है, जिसमें मोर नाचता है। क्या नाचता है? मोर। यह भी कई बार क्वेश्चन है, बेसरी क्या कहलाता है? नाचता हुआ मोर होता है, बाली टाइप की होती है यूं बाहर, उसमें मोर यूं हिलता रहता है, जब वो गर्दन हिलती है ना उसकी तो मोर हिलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बेसरी। क्या बोलते हैं? बेसरी। तो बेसरी शब्द जो है वो बेसर से ही बना है। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिक्सअप रूप है। कर्नाटक में काफी मिलेगा आपको। कर्नाटक में विशेष रूप से जो हलेविड और वेलूर, ये दो जगह है। यहां पर यदि आप जाएंगे वेलूर के अंदर, हलेविड में जाएंगे तो यहां पर ये शैली काफी फेमस है। और कहते हैं इसकी जो संरचना है वो पिरामिड आकार की है। आपने देखा पिरामिड कितना लंबा था, उसको ऊपर का ऐसा लग रहा है बहुत बड़े पिरामिड हो, जैसे मिस्र के पिरामिड होते ना वैसे लंबे क्या नजर आ रहे थे? पिरामिड। और गुम्बद दोनों आ गए। तो बताइए एक में पिरामिड था, एक में क्या था? गुम्बद। गुम्बद देखा था आपने द्रविड़ शैली के अंदर था, किसमें था? द्रविड़। और नागर शैली के अंदर क्या नजर आ रहा था आपको? पिरामिड। और 2 in 1 कर लो तो वो कौन सी शैली हो जाएगी? बेसरी, है ना। और देखिएगा इसमें फिर मेरे क्वेश्चन आता है, परमानेंट आता है, होयसलेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, ये दोनों के दोनों मंदिर बड़े अच्छे एग्जाम्पल है बेसर, और दोनों कर्नाटक है। ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर कहां स्थित है, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कहां स्थित है, तो ये दोनों किस शैली के मंदिर है? तो बेसर करके आना। और जब आप पेपर दे के आएंगे तो इस बात की मैं छाती ठोक के 100% एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो यही क्वेश्चन पूछता है, मीनाक्षी मंदिर किस शैली का मंदिर है? मेरी बात समझ रहे? या क्वेश्चन आ जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का मंदिर है, या क्वेश्चन आ जाएगा होयसलेश्वर मंदिर किस शैली का मंदिर है। तो क्वेश्चन ही यही देता हूं, अधिकतर रिपीट यही होता है, इसलिए उदाहरण भी मैंने वही लिए, लेकिन अपन इसको डिटेल से देखेंगे ताकि आपको ये दिक्कत ना रहे कि सर मंदिर किस टाइप का होता है। तो मंदिर की 3 शैलियों का पार्श्वदर्शी हमने बताया। एक नागर शैली है, सर नजर आ गया, बिल्कुल कहने की जरूरत ही नहीं। एक द्रविड़ शैली है, बिल्कुल नजर आ रहा है। और एक कौन सी शैली आ गई बेटा? बड़ा पिरामिड जैसा हो गया ना, कौन सी शैली आ गई? बेसर। तीनों शैली के मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए ताकि आप इनको देख के भी पहचान जाए। एक में तो गर्भगृह के अंदर होता है, एक में मुख्य द्वार के ऊपर ही हो जाता है, एक में गुम्बद प्लस पिरामिड को जोड़ दो, यानी उत्तर और भारत और दक्षिण भारत दोनों की शैली मिक्स कर दो, तो कौन सी शैली हो जाती है आपकी? वेसर शैली। चलिए इनको देखने के बाद चलते हैं पहले मंदिर पर, है ना। चले पहले चलते हैं काशी विश्वनाथ। कहाँ चलते हैं? काशी विश्वनाथ। हमें पता है काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में, कहां पर स्थित है? काशी। काशी को वाराणसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाराणसी। और यहाँ पे मुख्य नदी होती है गंगा। कौन सी नदी होती है? गंगा, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी, जिसकी लंबाई कई बार पूछते हैं 25-25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पूछते हैं? 25-25 गंगा नदी की। यहां आपको काशी विश्वनाथ नजर आते हैं। कौन नजर आ रहे हैं? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ परमानेंट क्वेश्चन होता है, काशी विश्वनाथ कहां? वो विश्वनाथ पूछता है, वो कहता है विश्वनाथ महादेव मंदिर कहां स्थित है? काशी। और काशी को देखना कई बार वो एमसीक्यू में वाराणसी दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र जी मोदी। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, राज्य एक ही आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या है। लखनऊ इसकी क्या है? राजधानी। और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल, जो आप जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है। मेरा क्वेश्चन आता है किस राजा से? ये हिस्ट्री का है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। महाराजा रंजीत सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण काशी विश्वनाथ का। और अभी कॉरिडोर बनाने का श्रेय जाते हैं वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र जी मोदी को। और 1780 तो कई बार क्वेश्चन आया, किस ईस्वी का है? 1780। अब ये किस भगवान को समर्पित है? तो हमारे जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उसमें से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग जो है वो काशी विश्वनाथ है। और हमारे ज्योतिर्लिंग होते हैं 12। हम कभी भी 1 दर्जन कभी नहीं बोलते, उसकी जगह क्या शब्द लेते हैं? ज्योतिर्लिंग। जैसे महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं ना,
महिलाओं के कितने होते हैं श्रृंगार? 16। 16 संस्कार भी होते हैं। 16 क्या होते हैं? संस्कार। तो वैसे ही 1 दर्जन को जब भी आता है ना, तो पुखराज सर अपनी फेनोटिक्स में बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग। और उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जिसे आप वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे 2nd नंबर के पीएम थे, सबसे छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री, वो काशी वाराणसी के ही थे, यहीं के रहने वाले थे, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, और कई बार क्वेश्चन भी आता है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो आंसर होता है वाराणसी। क्या होता है? वाराणसी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बोलते हैं। ध्यान से सुनना। तो मेरा क्वेश्चन, तो राजा का नाम आता है रणजीत सिंह और 1780, इन दो पे मेन ध्यान देना, बाकी तो आप जानते हो, जहां तक मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं आपसे, ठीक है। और गंगा नदी राइट करके आना। चलिए वृंदावन लेके चलते हैं आपको। यूपी कहाँ लेके चलते हैं? वृंदावन। हालांकि वृंदावन धाम अपार है, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं मैं उसके ऊपर ले रहा हूँ। हालांकि इसके बाद में मैंने एक साथ एट ए ग्लांस सभी मंदिर भी दिए, ताकि आपको लिस्ट वहाँ की वहीं मिल जाए। यहाँ राधा मदन मोहन मंदिर है, जो कि सामने नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। ये यूपी वृंदावन में है। कहाँ पर है? यूपी वृंदावन में। कहते हैं सनातन गोस्वामी नामक जो शासक थे, उन्होंने उसमें बनाया होगा। 16वीं शताब्दी का मंदिर है। महत्वपूर्ण जो इसकी बात है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इट वॉज बिल्ड बाय द सिल्ला सनातन गोस्वामी मंदिर इन 1580। इसको जो बनाया गया वो सिल्ला सनातन गोस्वामी मंदिर 1580 में बनाया गया। तो इसमें तो आज तक जो क्वेश्चन लगा वो यही लगा, राधा मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित? तो राधा मदन मोहन मंदिर कहाँ करके आना है? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम कहाँ पर स्थित है? यूपी। कहाँ स्थित है? यूपी। थर्ड पे चलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीतरगांव। परमानेंट क्वेश्चन आता है, भीतरगांव का बहुत क्वेश्चन आया। भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? पहले इस मंदिर को देखिए, आराम से देखिए, क्योंकि इस मंदिर के गुम्बद को देख के आप लगभग पहुंच जाओगे कि किधर साइड का होगा, कहाँ का होगा। नागर शैली नजर आ रही नहीं आ रही? नागर शैली आ रही ना, तो आपका आंसर चल जाएगा, हाँ सर नागर शैली का है। अब नागर शैली आती है उत्तर, उत्तर आती उत्तर प्रदेश, उत्तर आती क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से वंश के समय का है बेटा? गुप्त। ये क्वेश्चन लगा था, उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया था, भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में है, ये कौन से वंश के समय का है? उसमें अलग अलग दे दिया, चोल, पल्लव, मेरी बात समझ रहे हैं, गुप्त और अब मौर्य। तो राइट क्या आंसर था इसका? गुप्त वंश। ठीक है, 5वीं शताब्दी का है, बहुत पुराना है। और कहते हैं भारत का सबसे, ये क्वेश्चन भी लगता है, भारत का सबसे पुराना टेराकोटा मंदिर है। मैंने आपको कहा था टेराकोटा का मतलब होता है जब मंदिर की प्रतिमाओं को मिट्टी से गढ़ने के बाद आग में पकाया जाता है, उस क्रिया को टेराकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। और ये गुप्तकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। कभी भी आप यूपी जाते हैं तो यूपी में गांव है जिसका नाम है भीतरगांव। क्या नाम है? भीतरगांव। यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, कहते 1500 साल पहले बनाया गया था। पक्की ईंटें उस समय यूज होती थी। पक्की ईंटें वही तो है, पकाने की कला को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। पकाने की कला को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो पक्की ईंटों की इमारत से बना था, और उसके सामने एक ये दिखेगा टेराकोटा पैनल भी बना हुआ है। यहाँ पे जब आएंगे ना, ये पूरे के पूरे टेराकोटा पैनल है, ईंटों से है, पक्की ईंटों से। इसको बोलते हैं भीतरगांव। कौन सा मंदिर बोलते हैं? भीतरगांव। तो भीतरगांव मंदिर भी कहाँ करके आएंगे? यूपी। मेरा क्वेश्चन है गुप्त वंश। क्या करके आना है? गुप्त वंश। चलिए एक और देखते हैं। महाबोधि काफी फेमस है। महाबोधि तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, और भगवान बुद्ध का जन्म जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था। क्या हुआ था? लुम्बिनी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, तो एक भगवान बुद्ध की मैंने कहा था कि 4 चीजें रट लीजिए, एज इट इज आती है। एक लुम्बिनी पूछता है भगवान बुद्ध की, एक वीकेंड से गया पूछता है, एक जो है सारनाथ पूछता है, और सारनाथ के बाद में लास्ट एंड फाइनल जो है कुशीनगर पूछता है। क्या पूछता है? कुशीनगर। यदि ये 4 चीजें भगवान बुद्ध से रिगार्डिंग आपको याद है, तो हालांकि बहुत सारी जगह, लेकिन ये 4 तो आपको याद होनी ही चाहिए। पहले में तो जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में तो क्या हुआ था? जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। गया, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। और वही मंदिर में आपको यहाँ महाबोधि मंदिर दिखा रहा हूँ, ये जो सामने नजर आ रहा है आपको। ठीक है, सारनाथ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो यूपी में स्थित है, जिसके 4 सिंह है, जिसमें से दिखाई कितने देते हैं? 3, जो भारत सरकार का मेन हम कह सकते हैं लोगो है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का लोगो वही तो है। और उसके बाद कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण यानी डेथ हुई थी, और यूपी में आता है कुशीनगर भी। कहा आता है? यूपी। तो यूपी से संबंधित आ जाए तो 2 आ गए ना, सारनाथ आ गया और कुशीनगर आ गया। और बोध गया कहाँ आता है? बिहार। बोध गया कहाँ आता है? बिहार। और लुम्बिनी कहाँ आता है? नेपाल। कहाँ आता है? नेपाल। देखिएगा थोड़ा, इसको देखिएगा,
ये बिहार में है बोध गया जी। सम्राट अशोक, इसके मुकाबले तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये आते तो दिमाग में एक ही युद्ध आता है, कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, कोई बताएगा कलिंग का युद्ध कब हुआ था? मैंने लिखवाया था 326 के अंदर तो हुआ था झेलम का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। सब भाइयों को मारकर अशोक राजा बना था, और फिर जब अशोक ने वहां नरसंहार करा तो एक कहते हैं कि एक मॉन्क जा रहा था, बौद्धिस्ट मॉन्क, और उसको जब तलवार उठाई तो उसने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, कि तूने क्या पाया? तूने कुछ नहीं पाया, तो सब भाइयों की हत्या करके राजा बना। ये मैदान देख, कलिंग का मैदान, ये तुझे जिंदगी भर तक याद रहेगा। कोई कर रहा है, इतनी चिताएं जल रही है, एक राजा को इतनी चिता जला के कभी भी राज नहीं करना चाहिए। कहते हैं उसके बाद अशोक का दिल पिघल गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और बौद्ध धर्म में जो धम होता है, इनके धर्म को बोलते हैं धम। क्या बोलते हैं? धम। उस धम का प्रचार करने के लिए अपनी बेटी और अपने बेटे को श्रीलंका भेजा। बेटी और बेटे को, दोनों को कहां भेजा? श्रीलंका। महेंद्र नाम का क्या था? बेटा। महेंद्र नाम का क्या था? बेटा। और बेटी का क्या नाम था? संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका अशोक ने भेजा। मेरा क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ, यह आपको बताना है, मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, हाँ जी। ये चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ध्यान से सुनना। भगवान बुद्ध को यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उससे भी बड़ी बात यह है 2002 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट के ऊपर ले लिया। ये क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है बोध गया जी, और एम्पायर आ जाए तो क्या करके आएंगे? अशोक। क्या करके आएंगे? अशोक। अच्छा, कलिंग के युद्ध से एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा को उत्कल भी बोलते थे। क्या बोलते थे? उत्कल। और साथ में कलिंग भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कलिंग। दोनों आते हैं, ठीक है ना, दोनों आते हैं। उत्कल, कलिंग के नाम से जाना जाता है उड़ीसा। किसको जानते हैं? उड़ीसा। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। टेराकोटा मंदिर, बंगाल। टेराकोटा मंदिर कहाँ है? बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का मंदिर है, और यहाँ का एक वंश था जिसका नाम था मल्ला वंश। कौन सा वंश? मल्ला वंश के शासक का है, 17वीं सेंचुरी का है। टेरिकोटा, मैंने कहा था ईंटों को पका के जो करते हैं उसको टेरिकोटा बोलते हैं। बंगाली कला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है, इसको टेराकोटा मंदिर बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मल्ला वंश का एक मंदिर है और कहाँ स्थित है? मल्ला वंश था ही कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो बंगाल का मंदिर है टेराकोटा मंदिर, बंगाल। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। लगेगा, श्योर लगेगा, कामाख्या मंदिर। घूम फिर के यही क्वेश्चन आता है, शक्तिपीठ है। कौन सी पीठ है? शक्ति। मां विराजमान है। ठीक है, देखो ये फोटो तो कई बार आप देखते हैं, इस फोटो को आपने कहां नहीं देखा? हर एक मंदिर के अंदर ये इस टाइप से यो करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल कामाख्या माता है। कौन सी माता है? कामाख्या माता। और कभी असम जाओ तो जरूर इसको देख के आना, सबसे बेस्ट शक्तिपीठ में से एक कहलाता है कामाख्या मंदिर। अब फोटो देखिए ना, कैसे जमाने की, क्या आजकल ऐसी फोटो मिलती है? इस तरह से बैठी है मां, आप देखिए, ये कामाख्या मंदिर है। ये कामाख्या मंदिर के गुंबद वगैरह, ये गलियां नजर आ रही है, कामाख्या असम के अंदर है। परमानेंट क्वेश्चन आता है। और अहोम, ये तो क्या पता कितनी बार आया, असम का पुराना नाम क्या था? अहोम। असम का पुराना नाम क्या था? अहोम। तो अहोम राजा नरकासुर के द्वारा पुनः निर्माण किया गया। बनाया तो किसी और ने होगा, लेकिन पुनः निर्माण करने वाला कौन था? नरकासुर। और नरकासुर किस वंश का था? अहोम वंश का। और 8वीं शताब्दी का है, और शक्तिपीठों में से एक है। आप जानते हो ना, सती। भगवान शिव की पहली पत्नी कौन थी? सती। दूसरी कौन? मां पार्वती। और सती के जहां जहां अंग गिरे वो सब शक्तिपीठ कहलाए। पाकिस्तान के अंदर गिरा वो क्या कहलाया? हिंगलाज। क्या कहलाया? हिंगलाज माता मंदिर। ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, अपना जयपुर के पास में हासलपुर जोबनेर आता ना, वहां के जो है माँ का जानू पाठ गिरा था, ये जंगा का। इस जानू पाठ को बोलते हैं यहाँ पे जोबनेर। क्या बोलते हैं? जोबनेर। और जोबनेर की ये माता फेमस है, खंगारोतों की कुलदेवी। किसकी होती है? ज्वाला माता, खंगारोतों की कुलदेवी। आसलपुर जोबनेर में इसकी ये पीठे होती है। माँ शक्ति के जहाँ जहाँ शरीर के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। क्या बन गए? शक्तिपीठ। और उसमें से एक शक्तिपीठ असम में जाके गिरा, और असम में जाके गिरा वो कहलाया कामाख्या। क्या कहलाया? कामाख्या। कहते हैं यहाँ देवी कामाख्या की पूजा की जाती है। ये मेरा क्वेश्चन है, परमानेंट आता। अबुबाची मेला कहाँ लगता है? यही तो लगता है अबुबाची। ये तो एसएससी में अभी पूछा गया, अबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अबुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर के मेले को बोलते हैं। जैसे अपने नवरात्रे आते हैं ना, तो वहां पे भी नवरात्रों में ये मेला लगता है, उसको अबुबाची मेला बोलते हैं।
और असम के इसी मंदिर में लगता है, कामाख्या में। तो कामाख्या माता मेले को अबुबाची मेले के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी पुष्कर मेला स्टार्ट हो गया ना राजस्थान का, विश्व प्रसिद्ध, कार्तिक की 11 से लेके कार्तिक की पूर्णिमा तक विश्व प्रसिद्ध रंग बिरंगा मेला स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम क्या है, पुष्कर फेयर। क्या फेयर है? पुष्कर फेयर। तो ऐसे अबुबाची जो मैं ये कर रहा हूं ना, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। एक नरकासुर वाला लगा है बेटा, अहोम राजा, और कहाँ स्थित है? असम में। शानदार। ये 5-6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लग जाता है कामाख्या का। चलते इससे आगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर, अजमेर राजस्थान आ जाते हैं, सॉरी, आबू राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिरोही है, और सिरोही के अंदर कभी आप जाएं तो आबू है। क्या है? आबू। और आबू के अंदर आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। एक साथ 5 मंदिर है, और ये 5 मंदिर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। इनको अपन डिटेल से देखेंगे। पहले तो इनकी स्थापत्य कला को देखो, कैसी नजर आ रही है स्थापत्य कला। खंभों के ऊपर जो कलाकृति है देखिएगा, ये सब स्थापत्य कला नजर आ रही है। ये सब दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। दिलवाड़ा के क्या है? जैन मंदिर। इनको वेश्याओं के मंदिर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है वेश्याओं के मंदिर कहां स्थित है? आबू, दिलवाड़ा। ये 5 मंदिर है अलग अलग। उसमें भी एक पूछता है पहला मंदिर कौन सा है, दूसरा मंदिर कौन सा है, तीसरा मंदिर कौन सा है, चौथा कौन सा और 5वां कौन सा है, इसको बनाने वाले कौन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो अरावली की चोटी है, जहां पे स्थित है गुरु शिखर, उसको बोलते हैं माउंट आबू। क्या बोलते हैं? माउंट आबू। कभी आप माउंट आबू जाएंगे तो परमानेंट क्वेश्चन आता है, कौन से वंश ने इसका निर्माण करा है? चालुक्य। चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य था। सफेद संगमरमर, देखिएगा नीचे नजर आ रहा है सफेद संगमरमर, बिल्कुल। और संगमरमर आते ही एक ही शब्द आता है, मकराना। क्या आता है? मकराना, जो कि ताजमहल के लिए यूज किया गया था। जिस पत्थर का, उसको संगमरमर बोलते हैं। मकराना का काफी फेमस है। इनसे बने जैन मंदिर है। कौन से मंदिर है? जैन मंदिर है। और अपनी अद्भुत मूर्ति कला के लिए फेमस है, जो यहाँ नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, वास्तुकला के लिए फेमस है। ठीक है, अब इसको अपन डिटेल से देखते हैं कि यहाँ कितने मंदिर है और क्या है, क्योंकि डिटेल आता है इसका। चलिए देखते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर है, दरअसल 5 मंदिर है। ये परमानेंट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टेम्पल इन दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा में कितने टेम्पल है? 5 एक साथ मंदिर है। अब इन 5 में से 5 के नाम मैंने यहाँ लिख दिए, किसने बनाया वो दे दिया, कौन से वंश का है वो बता दिया। पहला विमल शाही कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, इन दोनों को जोड़ के पूछ लेता है। अभी तो मैंने विमल प्लस वसाई लिखा है, कई बार विमल शाही पूछ लेता है। विमल शाही मंदिर का संबंध कहां से है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान। परमानेंट आता है। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश का एक मंत्री था, जिसका नाम था विमल शाह। क्या नाम था? विमल शाह। और उस विमल शाह के नाम से इसको विमल वसाई मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मंदिर जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विमल शाही मंदिर जो 24 तीर्थकार जैन में हुए, अंतिम कौन बने थे? भगवान महावीर। भगवान महावीर। तो क्वेश्चन आता है, जो पहला मंदिर है विमल वसाई, वो किसको समर्पित है? आदिनाथ को। किनको है? आदिनाथ को। ठीक है, तीर्थकार। फिर श्री पार्श्वनाथ मंदिर सेकंड कहलाता है। ये मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। और तीसरा महावीर स्वामी का है, जो 24वें तीर्थकार थे, वर्धमान, जिनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। हमें पता है ना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन अपन कौन सा डे मनाते हैं? महावीर जयंती। जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी होती है वो महावीर जयंती होती है। और भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और भगवान महावीर जो है वो किसका हम कह सकते हैं कि रूप माना जाता है? शेर का, सिंह। सिंह का रूप माना जाता है भगवान महावीर को। 24वें तीर्थकार भगवान महावीर। जियो और जीने दो। तो भगवान महावीर का ये मंदिर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी को है, जो 24वें थे। कौन से थे? 24वें। ये ध्यान रखना। और ये लूणवशाही मंदिर कहलाता है। ये मंदिर जैन तीर्थ धर्म के 22वें तीर्थकार नेमिनाथ को है। किसको समर्पित है? नेमिनाथ। 22वें तीर्थकार लूणवशाही। और लास्ट वाला कहलाता है पित्तलहार मंदिर। ये 5 के नाम पूछ लेता है कई बार वो। विमल शाही मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, लूणवशाही मंदिर और पित्तलहार मंदिर। ये 5 के नाम भी आपको याद रखना है। उसमें से भी क्वेश्चन आता है, तीसरे नंबर का मंदिर किसको समर्पित है? महावीर स्वामी को। पहले नंबर का मंदिर किसको है? विमल वसाई को, है ना। और कौन से है, किसने करा है? विमल शाह ने। और आदिनाथ को समर्पित है। किसको है? आदिनाथ। इसलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। ब्रह्मा मंदिर। अभी तो बहुत भीड़ चल रही है यहाँ पे, पुष्कर, है ना। ये जो कार्तिक का महीना आता है ना, ये पुष्कर को समर्पित है, ध्यान रखना। और स्पेशली कार्तिक का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट, यानी कार्तिक की जो देवउठनी 11 है, जो कल हुआ है, आज दशमी है, कल क्या है? 11।
देवउठनी ग्यारस, यहां से पुष्कर का मेला परवान चढ़ जाएगा और 4 दिन तक पुष्कर का मेला चलता है, कार्तिक की पूर्णिमा तक दीपदान होता है, विश्व विख्यात मेला है। तो ये वहां पर लॉर्ड ब्रह्मा, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, जिसने सृष्टि की रचना करी, जो सृष्टि को चला रहा है, जो सृष्टि का संहार करेगा, इन 3 देवताओं में से एक देवता ब्रह्मा की एकमात्र मूर्ति, मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना, एकमात्र मूर्ति जो खंडित नहीं है वो केवल पुष्कर में। बाकी वरदान है, आपको पता है, जो भी ब्रह्मा की मूर्ति बनाता है वो पूरी नहीं होती है, वो क्या होती है, अधूरी। हालांकि ऐसे राजस्थान में यदि आप छीज जाते हैं बांसवाड़ा और वीकेंड से आसोत्रा जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आसोत्रा, तो वहां पे भी ब्रह्मा मंदिर है। आसोत्रा बालोत्रा में आता है, आसोत्रा कहाँ आता है, बालोत्रा, वहां पे भी ब्रह्मा मंदिर है, आप जाके देख के आइए आसोत्रा बालोत्रा। और चीज बांसवाड़ा, वहां पे भी ब्रह्मा मंदिर है। साउथ में जाएंगे तो और ब्रह्मा मंदिर मिल जाएंगे। इंडिया में करीबन 11 से 12 ब्रह्मा मंदिर है, लेकिन वो ब्रह्मा मंदिर की जो मूर्ति है उसको हिंदू धर्म में खंडित माना जाता है। क्या माना जाता है, खंडित। लेकिन एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर यदि कहीं स्थित है तो आप पुष्कर पधारिए। कहां पधारिए, पुष्कर, जहां पे आपको गायत्री और सावित्री का भी मंदिर मिलेगा, इनकी दोनों पत्नियों का। और सावित्री माता का मंदिर देखना है तो बिल्कुल उसके पीछे की साइड आपको रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि अजमेर का रोपवे है। अजमेर में रोपवे केवल वहीं पर है और कहीं पे भी नहीं है। रत्नागिरी पहाड़ी, भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री इनसे रूठ के और ऊपर पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गई थी। और फिर इन्होंने कहा था कि मैं तेरे ढोल नगाड़ों की आवाज़ नहीं सुनूंगा और तुम मेरे ढोल नगाड़ों की आवाज़ नहीं सुनेगी। पुराने ज़माने में ऐसे होता था, यज्ञ के अंदर गायत्री को बिठा लिया, सावित्री को नहीं बिठाया, समझ गए आप। तो बस मन के अंदर वो ऐट आ गई, ऐट आ गई तो ठीक है, तू तेरे और मैं मेरे। माता रानी जाके कहाँ बैठ गई, रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर। और आज भी यही होता है, आप रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर जाइए, आपको ढोल नगाड़े ब्रह्मा मंदिर के नहीं सुनाई देते, और जब वहाँ की आरती होती है तो नीचे नहीं सुनाई देती है। ये कहते हैं सावित्री माता जो अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हैं, वो सावित्री माता मेले में वहाँ चूनर चढ़ाने के लिए जाते हैं। और ब्रह्मा मंदिर एकमात्र पूरे विश्व में कहीं है तो आप पुष्कर पधारिए। तीर्थ गुरु के नाम से किसको जानते हैं हम, पुष्कर को। और वो जो पधारने का अप्रोप्रिएट महीना है वो है कार्तिक यानी अभी, ठीक है, जहाँ दीपदान 52 घाटों में होता है। और कल गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है, एक साथ 2500 से ज्यादा लोगों ने आरती करी। किसी ने आज तक इतनी आरती करी नहीं, कल विश्व रिकॉर्ड बन गया। 52 घाटों के ऊपर अनेक जातियों के, अनेक संप्रदाय के, अनेक धर्म के लोग बैठ के जो जगत पिता ब्रह्मा की जो उस घाट की 52 घाट की आरती हुई, वो विश्व रिकॉर्ड बन गया। आज के फ्रंट पेज की खबर है, ठीक है। तो राजा कौन परमानेंट आता, सिंधिया, आपने सुना होगा, सिंधिया वंश के शासक। यदि आपको और अच्छा देखना ना तो सिंधिया वंश के शासक माधवराव होलकर, आपने नाम सुना होगा। कभी आप बाराघाट जाइए, कौन से घाट जाइए, बाराघाट, जहाँ बहुत बड़ा एक घंटा लगा हुआ है, जो आप जाते बजाते हो, टंग बजाते हो ना, उसके बिल्कुल नीचे जाते हो आपको टोकते, चप्पल यहाँ खोलिए, इससे आगे नहीं लेके जाते हैं। वहां एक दिखना जीर्णोद्धार का एक वो लगा हुआ है, वहां लिख रखा है इस घाट का निर्माण, लिख रखा है इस घाट का निर्माण सिंधिया वंश के शासक ने कराया। तो सिंधिया वंश के शासकों ने ही इस ब्रह्मा मंदिर को कराया। ये एमपी मध्य प्रदेश के सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, नाम सुना क्या, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, नाम सुना होगा ना, वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये उनके समय के वंशियों के द्वारा बनाया गया मंदिर है भगवान ब्रह्मा का। और बराघाट भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया। आप जाइए, वहां लग रखा है जीर्णोद्धार का बोर्ड, 14वीं शताब्दी में बनाया गया। ये भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जो पुष्कर झील के पास में है, जहां 52 घाट है, जहां पे दीपदान होता है। क्या होता है, दीपदान होता है। और विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है, इसको जरूर देखिएगा। नाउ सोमनाथ, आपको पता है सबसे ज्यादा सोना यही था, और सबसे ज्यादा महमूद गजनबी या जितने भी आक्रांता है बाहर के, सोना यहीं से लूट के लेके गए। जिसमें आपने महमूद गजनबी का नाम तो बहुत सुना होगा। और महमूद गजनबी से इस सोने की रक्षा करने के लिए हमारे राजस्थान के लोक देवता गोगा जी अपने पूरे परिवार के साथ में शहीद हो गए। इसलिए उस महमूद गजनबी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी। क्या दी, जहार पीर। जहार पीर के नाम से जानते हैं जिंदा पीर। जहार पीर का मतलब क्या होता है, जिंदा पीर, पीरों का पीर, जिंदा पीर। तो पहले इसको देखते हैं। आप कभी गुजरात जाते हैं तो सोमनाथ मंदिर जरूर देखते आइएगा। अभी सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हमारे पीएम साहब है, नरेंद्र जी मोदी। क्वेश्चन आता है सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, आंख बंद करके पीएम साहब को राइट कर दीजिए, नरेंद्र जी मोदी। तो ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में, यहाँ के चंद्रदेव द्वारा प्रारंभिक निर्माण कराया था इस सोमदेव मंदिर का। लेकिन
कई बार फिर इसका, क्योंकि इसको लूटा गया, इसको तोड़ा गया, फिर ये वापस बना, लेकिन पहले का नाम आता है चंद्रदेव। क्या आता है? चंद्रदेव। कहते हैं मूल निर्माण जो है वो प्राचीन काल में हुआ, फिर पुनः निर्माण इसको भारत की स्वतंत्रता के बाद कराया गया 1951 में, जिसमें पहले इलेक्शन हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम इलेक्शन कब हुए? 1951, उसमें की बातचीत है। ये भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और ज्योतिर्लिंग है। आपको मैंने 2 ज्योतिर्लिंग दिखा दिए, एक अपन ने काशी विश्वनाथ देखा, दूसरा अभी देखा जिसका नाम है सोमनाथ। क्या नाम है? सोमनाथ। कई बार इसको आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया और कहते हैं इसको वापस पुनः कोई ना कोई शक्तिशाली राजा या किसी व्यक्ति ने इसको वापस पुनः बना दिया। सर्वाधिक सोना था, सर्वाधिक सोना महमूद गजनवी ने लूटा। इस बात को ध्यान रखना। ये सोमनाथ मंदिर है जो कहाँ स्थित है? गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात। जो फ्रंट पे वहां फोटो लगाई थी वो यही थी, सोमनाथ मंदिर। नाउ वी कम टू द स्वामीनारायण अक्षरधाम। गए होंगे आप लोग दिल्ली, देखा ही होगा स्वामीनारायण। इसमें अक्षरधाम नहीं पूछते, इसमें उल्टा पूछते हैं स्वामीनारायण मंदिर कहाँ स्थित है। वो अक्षरधाम देते हुए तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। और अक्षरधाम अटैक कब हुआ था साहब? याद है? इस मंदिर पे हुआ था आतंकवादी गिरोह का हमला, इसको बोलते हैं अक्षरधाम। कब, कौन सी ईयर में हुआ था? किसने करा था अक्षरधाम पे अटैक? ये मेरा क्वेश्चन। भारत में अक्षरधाम घटना क्या हुई थी, कैसे आतंकवादियों ने इसको अपने निशाने के ऊपर लिया था, वो आपको बताना कौन सी ईयर में। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो स्वामीनारायण मंदिर कहलाता है। बिल्कुल ये इस तरह का मंदिर है और स्वामीनारायण संस्था के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको स्वामीनारायण मंदिर बोलते हैं। दिल्ली जाइए तो जरूर अक्षरधाम को देख के आइएगा। 2005 के आसपास ये मंदिर बना है। मेन चीज क्या है? आधुनिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है जिसमें भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। इसको स्वामीनारायण बोलते हैं। कौन सा मंदिर बोलते हैं? स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। परमानेंट क्वेश्चन आता है, दिल्ली का ही है, लोटस टेम्पल, जो कि आपके होम पेज के ऊपर लगा हुआ था। कमल की पंखुड़ियों की तरह ये बना हुआ मंदिर, आप दिल्ली जाइए तो दिल्ली की शोभा बढ़ाता है, नई दिल्ली की। मेरा क्वेश्चन है परमानेंट, इसके आर्किटेक्ट का नाम पूछते हैं। फर्रीबोर्ड साहिबा। कौन है? फर्रीबोर्ड साहिबा। इसको बनाने वाले आर्किटेक्चर का नाम आता है फर्रीबोर्ड साहिबा। 1986 में इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 1986, जिसमें स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति आई थी। कौन सी आई थी? दूसरी। और अभी लेटेस्ट है 2020। कौन सी है? 2020। तो ये 1986 के अंदर नई दिल्ली में बनाया गया फर्रीबोर्ड साहिबा के द्वारा। मेन चीज क्या है इसकी, देखिएगा, ये बाही धर्म का उपासना स्थल है। एक बाही होता है धर्म, उसका उपासना स्थल है। जैसे आप ये देखते हो ना, हरे कृष्णा हरे राम, लोटा, टिस्कॉन, कौन से होते हैं? टिस्कॉन टेम्पल। अपने यहाँ पीछे भी तो ना, अपने पीछे आप रातीडांग जाते हैं, वहां पे भी टिस्कॉन मंदिर बन रखा है। जो अपन जहाँ इंस्टीट्यूट है उसके पीछे की साइड में रातीडांग आ जाता है। रातीडांग जो है ये एरिया पीछे, क्या बोलते हैं? रातीडांग नहीं कहते इसको, क्या बोलते हैं एरिया को? वीकेंड से ये टिस्कॉन मंदिर यहीं पे तो है जहाँ जैनियों के शमशान बने हुए हैं, पीछे की साइड वाला पूरा एरिया। यहाँ पे टिस्कॉन मंदिर आप देख के आइए। हरे रामा हरे कृष्णा, एक टिस्कॉन मंदिर का मिलेगा, जगह जगह दिल्ली में भी मिलेगा। दिल्ली में भी टिस्कॉन मिलेगा, प्लस वृंदावन वगैरह मथुरा जाइए वहाँ पे भी क्या मिलेगा? टिस्कॉन मिलेगा। तो हरे रामा हरे कृष्णा सब जगह मिलेंगे। हाँ, इस्कॉन, टिस्कॉन नाम आ रहा है, इस्कॉन मंदिर, सॉरी समझ चाहता हूँ, इस्कॉन मंदिर राइट है। या आप पीछे की साइड में जाइए, आपको इस्कॉन मंदिर मिलेगा, हरे रामा हरे कृष्णा। तो जैसे इस्कॉन अलग होते हैं, वैसे ये बाही धर्म का उपासना स्थल है। अपने कमल के आकार की वास्तुकला के लिए फेमस है। इसका आर्किटेक्चर आधुनिक और आकर्षक है। जो बनाया किसने? फर्रीबोर्ड साहिबा ने, राइट है। चलिए कुछ टेम्पल है, इसको स्टेट वाइज देख लेते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में। बद्रीनाथ आती दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये आपको स्टेट वाइज एट ए ग्लांस आ गए और इसमें भी जो मेन है उसके ऊपर ध्यान देना है, बाकी ध्यान नहीं देना। मैं फिर बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना, बाकी पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि पहला बद्रीनाथ लगता है, इसका क्या क्या लगता है मैं यही लिख देता हूं ताकि आपको टेली करने में आसानी रहे। बद्रीनाथ अलकनंदा, ये अलकनंदा लगा है। नदी कौन सी आती है? अलकनंदा नदी। उत्तराखंड परमानेंट आता है, ठीक है ना। भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो शंकराचार्य है आदिगुरु, उनके उत्तर भारत की पीठ है। उत्तर भारत की शंकराचार्य पीठ कौन सी है? शंकराचार्य पीठ। ये भी क्लियर हो गया ना, ठीक है। केदारनाथ अपन जानते हैं, मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ये भी क्वेश्चन आता है। भगवान शिव का मंदिर है ना केदारनाथ, है ना। किनका है? भगवान शिव का। गंगोत्री से तो गंगा निकलती है,
गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। और यमुनोत्री से कौन सी निकलती है? यमुना। और इन चारों को जोड़ दो तो ये कहलाती है अपनी उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की यही तो कहलाती है। पहले याद है, पहले इनमें पहुंचने में समय लगता था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इतना अच्छा कॉरिडोर बना दिया कि अब आप 4 घंटे में चारों के दर्शन करके आ सकते हैं बाय कार। बाय कार इतना शानदार बना दिया है। आप हरिद्वार से जाइए, हरिद्वार से टैक्सी करिए, चारों के दर्शन करके आप 8-9 घंटे 10 घंटे में तो वापस आ सकते हैं। समझ रहे आप? ये सब पॉसिबल हुआ है। ये है वाइब्रेंट इंडिया, जिसको हम सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलपमेंट हुआ है। इससे टूरिज्म बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टूरिज्म। और टूरिज्म हम जानते हैं स्मॉगलेस इंडस्ट्री है, इनविजिबल इंडस्ट्री है। जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना जीडीपी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। तो ये तीनों लगते हैं। नीलकंठ महादेव परमानेंट क्वेश्चन आता है। कौन सा महादेव? नीलकंठ महादेव। कहाँ स्थित है बेटा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के 5 जो मैंने टेम्पल बताए, मुख्य 5 ही लगते हैं। चाहे वो आपका बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे नीलकंठ महादेव मंदिर हो। और एक जो मेरा क्वेश्चन है वो कर लेना, ये अलग से मैं लिखवा रहा हूं। हरिद्वार स्थित, हरिद्वार है ना, हरिद्वार कहाँ आता है? उत्तराखंड। हर की पेड़ी है ना यहाँ पे। कौन सी पेड़ी है? हर की पेड़ी। जहां पे क्या लगता है? क्या लगता है? कुंभ। क्या लगता है? कुंभ। तो वहां पे आती है मनसा माता। ये भी क्वेश्चन कई बार आया। मनसा माता या मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार। उड़न खटोला है। क्या है वहां पे? उड़न खटोला। ये भी लगा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं पंजाब के। पंजाब में एक ही आता है, हरमिंदर साहब मंदिर। कौन सा? हरमिंदर साहब मंदिर, अमृतसर। बिल्कुल, अमृतसर पंजाब। और अमृतसर पंजाब आते ही अर्जुन देव, सिखों के गुरु किसने बनाया? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया। और फिर वो आपका ऑपरेशन क्या आ जाएगा? ब्लू स्टार। बिल्कुल सही है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। गोल्डन टेम्पल। और यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुरु रामदास। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नाउ राजस्थान, जितनी बात करूँ उतनी कम है। दिलवाड़ा टेम्पल अभी भी देखा, माउंट आबू। कहाँ स्थित है? माउंट आबू, सिरोही। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला है सिरोही। सर्वाधिक सर्दियों में कहते हैं यहाँ पे नक्की झील जम जाती है। रणकपुर बिल्कुल आता है, परमानेंट आता है। पाली, राजस्थान का खजुराहो। रणकपुर टेम्पल पाली। करणी माता बीकानेर, देशनोक। करणी माता कहाँ आती है? देशनोक बीकानेर। चूहों वाली देवी, देशनोक बीकानेर। ठीक है। करणी माता ये चूहों वाली देवी होती है। कौन सी वाली देवी आती है? चूहों वाली देवी। ये भी क्वेश्चन कई बार लगा है। ठीक है। हालांकि काफी सारे मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी ले लीजिए आप पुष्कर में, लेकिन मुख्य रूप से ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन। जो एसएससी बैंक में पूछते ना, वो अधिकतर ये पूछते हैं करणी माता या चूहों वाली देवी। तो वो लोगों को ऐसा लगता है यार चूहे वाली कौन सी देवी है, तो करणी माता फिर राइट करते हैं। या रणकपुर टेम्पल कहाँ स्थित है आता है, या क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ स्थित है। ठीक है। नाउ एमपी चलते हैं, मध्य प्रदेश। सांची स्तूप कई बार पूछा गया है, सांची स्तूप कई बार पूछा गया है। और यहाँ का मेरा क्वेश्चन है, सांची स्तूप 200 रुपए के नोट के पीछे, कितने रुपए के नोट के पीछे? 200 रुपए के नोट के पीछे। और यहाँ केन बेतवा, बेतवा रिवर आती है, बेतवा नदी। और केन बेतवा आपको पता है ना, पहला प्रोजेक्ट है इंटर स्टेट का। इंटर स्टेट का भारत का पहला प्रोजेक्ट कहलाता केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, जो कि एमपी और यूपी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? एमपी और यूपी को। एमपी और यूपी की दो नदियों का संगम है केन और बेतवा। तो ये क्वेश्चन आता है बेतवा नदी के किनारे क्या स्थित है? सांची। सांची के बिल्कुल पास में से जो नदी जा रही है ना, उसको बेतवा नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? बेतवा। खजुराहो तो आप जानते हो, कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। एमपी, खजुराहो कहाँ आता है? एमपी, है ना। ये खजुराहो जब शब्द आता है ना, तो 3-4 खजुराहो आपको याद होना चाहिए। राजस्थान का खजुराहो कौन कहलाता है? कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। किस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो के नाम से जानते हैं? किराड़ू टेम्पल। किराड़ू टेम्पल बाड़मेर, अभी बालोतरा, उसको राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो। और मेन खजुराहो आपको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मध्य प्रदेश। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कंदरिया तो अभी भी बताया साहब, बिल्कुल। कौन सी शैली कर दूं जी कंदरिया को? बोलो। कंदरिया और कोणार्क दोनों कौन सी शैली का है? नागर शैली का। अभी तो बताया आपको मैंने, कौन सी शैली?
नागर शैली का मंदिर, ये भी आता है। कोणार्क भी तो इसी का आएगा। और महाकालेश्वर उज्जैन, ये तो पूरी दुनिया जानती है ना ज्योतिर्लिंग में। देखो बगैर देखा आपको 12 ज्योतिर्लिंग पड़ा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। केदारनाथ हो गया, सोमनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया 3, और नंबर 4 बद्रीनाथ नहीं है बेटा, विष्णु जी का है। और ये महाकाल नंबर 4, मेरी बात समझ रहे हैं। ओंकारेश्वर नंबर 5, रामेश्वरम पहले बता दिया नंबर 6, ठीक है ना। ओंकारेश्वर, इसमें ध्यान रखना नर्मदा नदी करके आना बेटा, नीचे वाले में, और ऊपर वाले में शिप्रा। और यहां पे क्या लगता है बेटा, कुंभ। क्या लगता है, कुंभ, शिप्रा नदी, महाकालेश्वर टेम्पल। और यहां पर आप जाओगे ना तो शिप्रा नदी, महाकालेश्वर और कुंभ है ना, क्या लगता है, कुंभ, महाकाल कहलाता है। भस्म आरती बहुत फेमस है यहाँ की। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी किनारे स्थित है, पास में, ये दोनों एमपी में आते हैं। सहस्त्रबाहु क्या तक कितनी बार आया, सहस्त्रबाहु का मंदिर कहां स्थित है, हमारे यहां पे भी एक सहस्त्रबाहु के नाम से साहस और बहू का मंदिर है राजस्थान में, साहस और बहू का मंदिर, सहस्त्रबाहु का मंदिर, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सहस्त्रबाहु कहां स्थित है, एमपी। मैं आशा करता हूं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है सर आप ही समझो आप ही पढ़ो, ऐसा तो नहीं है, पक्का शो 100%, ओके।